legal advisors to assist in monitoring, and last is maintaining register of significant laws and regulation. इसको स्टेप्स में ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले तुम लोग को ये देखना होगा कि लीगल रिक्वायरमेंट्स ऐसा डिज़ाइन हुए हैं या नहीं कि वो इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। तो पहला हो गया कि हम लोग को रूल चेक करना है, तो हो गया मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड पॉइंट में हो गया कि इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं वो देखना है, तो इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर थर्ड में क्या हो गया, अब पहला में मॉनिटर कर लिए हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर हम लोग इंस्टीट्यूट भी कर लिए, अब हम लोग डेवलप करेंगे, डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। फिर है इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपरली ट्रेंड, फिर एम्प्लॉयज़ को क्योंकि अब आगे लेकर जाना है। फिर मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट, फिर engaging legal advisors to assist in monitoring legal requirements, and last is maintaining register of significant laws and regulations and record of complaints. Next topic is responsibility of auditor in relation to compliance with laws and regulations by the entity. इसमें है inherent limitations on auditors ability. अब ऑडिटर्स की एबिलिटी पे क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस आ सकता है, ये हो गया। इन केस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, potential effects of inherent limitations on auditors' ability to detect material misstatements are greater due to following reasons. First is, there are many laws and regulations that do not affect the financial statement and not captured by entities' information system. Second हो गया, non-compliance may involve conduct designed to conceal it, such as collusion, forgery, or intentional misrepresentations made to the auditor. Last point is, whether an act constitutes non-compliance is ultimately a matter for legal determination by court of law. ठीक है, अब क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन आ गया, अब इसका इनहेरेंट लिमिटेशन क्या क्या हुआ फिर से बताने। फर्स्ट हो गया कि बहुत सारा लॉ एंड रेगुलेशन डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो कैप्चर भी नहीं हो पाता है एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सेकेंड हो गया, बहुत सारा नॉन कंप्लायंस कर देता है कि दिस नॉन कंप्लायंस लॉ और रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस करता है इन ऑर्डर टू कंसील इट, या फिर कल्यूजन के लिए या फिर फॉर्जरी के लिए। और लास्ट में कि कोई एक्ट कंस्टिट्यूट करता है नॉन कंप्लायंस का इज अल्टीमेटली